श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की गाथा। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में शंखनाद हो चुका था। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की। रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट से आसमान गूंज रहा था। सफेद घोड़ों वाले दिव्य रथ पर अर्जुन सवार थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे। एक अर्जुन का विषाद, दुख। जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा, अर्जुन ने सामने देखा। वहां उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और उनके अपने भाई खड़े थे। जिन्हें मारकर राज्य पाना था वे उनके अपने ही थे। अर्जुन का धनुष गांडीव उनके हाथों से छूट गया। उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने ही परिजनों का रक्त बहाकर मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। आत्मा की अमरता। अर्जुन को मोह में फंसा देख भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। 3 कर्म योग का संदेश। कृष्ण ने समझाया कि भल की चिंता करना मनुष्य का काम नहीं है। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दिया, कर्मण ये वाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्तव्य निभाओ, यही योग है। धर्म और अधर्म। जब अर्जुन ने पूछा कि अपनों को मारना पाप क्यों नहीं है, तब कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अधर्म के खिलाफ है। धर्म की रक्षा के लिए अपनों का मोह त्यागना ही एक योद्धा का धर्म है। 5 विश्व रूप दर्शन। जब अर्जुन की शंकाएं पूरी तरह शांत नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि सारा ब्रह्मांड, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कृष्ण में ही समाया हुआ था। हजारों सूर्य के प्रकाश के समान भगवान का वो रूप देखकर अर्जुन समझ गए कि कृष्ण ही आदि और अंत हैं। 6 युद्ध का संकल्प। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन का सारा मोह नष्ट हो गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कहा, करिष्ये